मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवा खाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरि ओम नमः शिवाय। शादी और शादी करने में सावधानियाँ। आज हम शादी करते समय की सावधानियों पर विचार करेंगे। हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं किसी की तो 2-4 हफ्ते में टूट जाती है, किसी में कत्ल ही हो जाता। आखिर कोई तो कारण होता उस बीच में। तो मैंने यही बताने की कोशिश की है कि शादी करते समय आप किन किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे। बाकी तो आप समझदार हैं। पहले शादी का अर्थ जानो। शादी का अर्थ है मेल और फीमेल के जीवन भर साथ रहने का समझौता। एक प्रकार का समझौता मतलब विश्वास। जिससे भी शादी हो, दोनों आपस में विश्वास के साथ बढ़ें। दोनों तन मन और धन से प्यार के साथ रहकर पारिवारिक व समाज के कुछ साथ साथ देश हित का भी ध्यान रखते हुए जीवन पूरा करते हैं। जीवन में शादी का बड़ा महत्व है, क्योंकि केवल शादी का मतलब मनोरंजन नहीं है, साथी का साथ देना नहीं है। इसके द्वारा सृष्टि भी आगे बढ़ती है। शादी नहीं होगी तो सृष्टि बढ़ेगी नहीं। बहुत गहरी बात है, पर मैंने मूल बातों को लिया है, बाकी आप सब समझदार हैं। गृहस्थ जीवन में कम लोग ही खुश नज़र आते हैं। मैं तो जितनों से भी मिला, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी। कहने का मतलब ये है, परेशानियों में हर आदमी घिरा हुआ है। नंबर 1, शादी करते समय सबसे पहले परिवार के मुखिया को अपने बच्चे के स्वभाव, आप मेरी एक एक बात को सुनेंगे तो आपकी घर में सुख भी रहेगा, शांति भी और संतोष भी रहेगा। और जो भी आप शादी करेंगे बच्चों की, वो चलेगी भी। तो पहले घर का मुखिया को अपने बच्चे के स्वभाव, आदत, शारीरिक अपंगता, कई बार हम झूठ बोल देते हैं, दिखाई नहीं देता, बाहर से तो पता नहीं लगता इसको अंधा है, शादी हो जाती है, टूटने वाली है। अपंगता का ध्यान रखते हुए सच बोलकर रिश्ता करना चाहिए। लेकिन लोगों का तो ये कहना, बिना झूठ बोले रिश्ता हो ही नहीं सकता। मेरी समझ में नहीं आता, जब टूटता है, बच्चों के मन टूटते हैं, फिर क्या फायदा हुआ। झूठ का पर्दा खुलते ही रिश्ता टूटे ही टूटे। यही मैं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलकर करते हैं। जिन लोगों का ये विचार है बिना झूठ के रिश्ते नहीं होते, मैं तो उन्हें मूर्खता की श्रेणी में ही रखता हूँ। नंबर 2, बीमार बालक का रिश्ता करना दुखदायी होगा। कैसे होगा ये भी सुन लो। शादी हुई और विधवापन या रनवा होना, क्या मिला। जब बीमार है, पता है बहुत दिन से, बचपन से बीमार है, हम दो झूठ बोलकर शादी कर रहे हैं, लड़की वाला नहीं देख पाया, तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। एक का तो चला गया जो बीमार था, दूसरे को कष्ट भोगना पड़ा। नंबर 3, शादी में लालच से दूर ही रहें। जैसे हमारी मांग तो कोई नहीं है। आप हर शादी में देख चुके हैं ये बात, मैं वो प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। इसके पीछे जो उनका अंधेरे में तुम्हें फंसाना है, वो मैंने क्लियर किया है। हमारी मांग तो कोई नहीं है, बस बारात का स्वागत यानी खाना पीना ठीक ठाक कर देना। ये क्या चीज़ है। ना बारात के आदमियों का पता, ठीक ठाक खाना कौन सा होता है, होटल का होता है, गली के टेंट लगाने का होता है, ये सब अंधेरा है। इससे आप समझें। और अनेक बातें यानी भीख मांगने के तरीके। भाई यूँ नहीं जानते आप, जब आपसे शादी कर रहे हैं, बारात आएगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको तो उसकी आड़ में मांगना है। आप सभी भुक्तभोगी हैं, ये बात हर शादी में होती है। नंबर 4, जो लोग इस प्रकार के आश्वासन बेटी बनाकर रखेंगे,
या हम तो बेटी लेने आए हैं। कोई कमी थोड़े ही है हमारे घर में, राज करेगी राज, ऐसा कहते हैं, उनसे बचकर ही रहें। मुझे सारे लोग 145 करोड़ लोग ये बता दें, कौन आदमी है ऐसा है जो बेटी बनाकर ले गया और रखा। बेटी और बहू के अंतर को कोई मिटा नहीं सका आज तक। नंबर 5, किसी बीच वाले पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कई बार लड़की के मामा फूफा आ जाते, फंसा देते, अरे मैंने सब देख लिया, आप आंख मीच के ब्याह कर दो। बिल्कुल ना फंसे, स्वयं जानकारी करें। नंबर 6, पंडित के 36 गुण मिल रहे हैं। पंडित तो झूठ भी बोल सकता है, पैसे लेकर रोज आई हैं बातें झूठ बोलते देखिए। किसी ने कहा जी ये शादी जरूर करवानी, कहने लगा नाम बदल लो, दूसरे नाम से मिला दिए, तो क्या ये उचित है। तो पंडित के गुण 36 मिल रहे हैं। मांगलिक दोष, राशि मेल खाती है, पैसे वाले लोग हैं, गांव में बड़ी इज्जत है, आप तो उनके मुकाबले में कहीं भी नहीं आते। ऐसे समय में समझदार आदमी का साथ ही काम देगा। आप इस झांसे में बिल्कुल ना आए। ये बात हर विवाह में लड़के वाला कहता है, मैं तो पैसे वाला हूँ, मांग कोई नहीं है, लेकिन धोखा देता है। पता जब चलता है जब हम लूट पिट लेते हैं। नंबर 7, जिस परिवेश में बच्चा पला बड़ा हुआ है। परिवेश कहते हैं वातावरण घर का भी, जो भी काम घर में होता है। जिस परिवेश में बच्चा पला और बड़ा हुआ है, उससे मिलते जुलते परिवार में ही रिश्ता जोड़े। मैंने इसको क्लियर भी किया है, जैसे कृषक को कृषक से, इससे क्या है, वो भी किसान है, लड़की दूध निकालना जानती है, गोबर उठाना जानती है, सन्नी करना जानती है, नार काटना जानती है, खेत तक का काम करना जानती है, तो उसे कम दिक्कत आएगी। दिक्कत उसे भी आएगी, बेटी कोई बना कर नहीं रखेगा। ये बात जान रहे मैं जो कह रहा हूँ। सत्य को जानने की कोशिश करें, लेकिन उसमें उसको 80% इजाफा रहेगा, लाभ रहेगा। व्यापारी व्यापारी से, नौकरी वाला नौकरी वाले से ही चल पाएगा, वरना तो रिश्तों में दरार आनी ही आनी है। नंबर 8, लोग मन के गरीब होते हैं, धन के गरीब कोई नहीं होता। आप कहेंगे बाबा जरा इसका अर्थ क्लियर करो, कर देता हूँ। जो सब्जी मोदी खा रहा है बाजार की खेत से, वही आप खा रहे हैं। जो सब्जी डालमी या टाटा खा रहे हैं, वही आप खा रहे हैं। जो गेहूं खेत का किसान खा रहा है, वही आप खा रहे हैं, वो बड़े बड़े आदमी खा रहे हैं। तो आप गरीब कहाँ हैं? जो वो खा रहे हैं वो आप खा रहे हैं। केवल ये दिमाग का फेर है। जो पैसे की वजह से मालदार मानते हैं, वो तो धरे रहते हैं, ना उनके किसी औरत के काम आ रहे, ना तुम्हारी लड़की के काम आएंगे, ना उन्हें कोई हाथ लगाने देगा। तो आप अपने को गरीब ना माने। ये बात मैं एक तरीके से आपके मन में दृढ़ता देना चाहता हूँ कि आप अपने को गरीब ना माने। गरीब कोई नहीं होता, सब एक सा ही भोजन करते हैं। आदत, मन का व्यवहार का ध्यान रखकर रिश्ता जोड़ें, गरीब बनकर रिश्ता ना जोड़ें। आप गरीब हैं ही नहीं, बेटी दे रहे हैं। अगर आप गरीब हैं, आपने 20-25 साल तक लड़की को कपड़े पहनाए, खाना दिया, पढ़ाई की, खाना बनाना, इतने काम सिखाए घर को संभालने के, सेवा भाव सिखाया, तो आप गरीब कहाँ हैं? गरीब किसे कहते हैं ये समझना होगा। नंबर 9, 60% लड़ाई या मनमुटाव औरतों से शुरू होता है। ये बहुत गहरी बात है और इसे आप सब जानते भी, होता रहता है। जिठाने ने की मैं भतीजी ले आऊँगी, आपने कहीं और से कर लिया, रिश्ता बस होगी खिला, आई नहीं बहू, पहले ही उसके मन में मनमुटाव आ गया। 60% लड़ाई या मनमुटाव औरतों से शुरू होता है। वो घर की, बाहर की या फिर रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। खुद समझें, उन्हें भी मर्यादा में रखें, संभलने की ज़रूरत है, मैंने ये कहा है। नंबर 10, झूठ, शक और चोरी। 3 शब्द हैं, झूठ बोलना, किसी पे शक करना और चोरी करना। ये तीनों घर से बाहर चलते हैं, घर में नहीं।
आप सोच लीजिए, शादी को भी छोड़िए, इसके अलावा भी जिस घर में चोरी होती है, झूठ बोला जाता है, या किसी पर शक है, वो घर कभी पनप ही नहीं सकता। इन तीनों को घर से आपको बाहर करना होगा। बाहर कुछ भी करें ये आपके ऊपर है। घर में नहीं, आपस में प्यार व विश्वास बनाकर रखें। नंबर 11, कहने और देखने में तो ऐसा लगता है कि हर परिवार में थोड़ा बहुत नशा रोज नहीं तो यदा कदा तो होता ही रहता है। मैंने वो परिवार भी देखे हैं जिनने कभी बीड़ी नहीं छुई, प्याज नहीं खाई, लहसुन नहीं खाया, लेकिन जब शादी की लड़के की तो शराब परोस दी। मुझे दुख भी हुआ, मैंने टोका भी, लेकिन क्या करता, भीड़ में मैं अकेला, मेरी कौन सुन रहा था। पर सभी से निवेदन है, नशा न खुद करें, न नशे वालों को से रिश्ता बनाएं। जब आप इसमें कठोरता बरतेंगे तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, समझने की कोशिश करें। विशेष बात मैंने आगे लिखी है, इसे ध्यान से सुनेंगे। जब भी घर में नया सदस्य जुड़े, यानी शादी करके लाएं, उसे इतना जरूर समझाएं कि बेटा, यदि किसी वस्तु की ज़रूरत हो तो पहले अपने पति से डिमांड करें। काम ना बने, कई बार नहीं सुनते, लड़के भी कम उम्र के होते हैं, तजुर्बा नहीं होता, तो सासू जी से कहो। तब भी ना बने तो मेरे को बताओ। अब तुम्हारा घर, माता पिता, हम हैं, पीयर वालों को परेशान नहीं करना है। जब आप उसे आश्वासन दे देंगे कि हम आपकी हर बात सुनेंगे, हर इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, पीयर वालों को ना कहें, तो जब आपकी बात वहाँ जाएगी नहीं तो आपके मनों में मनमुटाव नहीं होगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे। बहू के पीयर वाले भी सम्मान के पात्र होते हैं। अब ये बता दिया जाए कि उनका कोई भूल नहीं। जैसे कहते हैं अरे खाना ही ठीक नहीं था, मैं कह रहा हूँ इसके कहने से तुमने अपने घर में एक बच्चे का दिल तो तोड़ दिया, मिला क्या? वो बात कहो ना जिससे कुछ प्राप्ति हो, लाभ हो। आपने तो एक का दिल और तोड़ दिया। पीयर वालों ने पढ़ाया लिखाया, 20 से 25 साल तक खाना वस्त्र दिए और आपको सौंप दी। इसके बाद भी अभी कुछ और करना है। आपकी सारी सेवा करेगी, कोई तनख्वाह नहीं, लेना नहीं देना नहीं। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? क्यों आजकल ये बात हो रही है? ध्यान रहे, औरत पर हाथ उठाना या किसी प्रकार का लांछन लगाना भगवान को स्वीकार नहीं है। मैं देखता हूँ जब मनमुटाव हो जाता है तो औरत पर पहला लांछन चरित्रहीनता का, या लड़के वालों पर क्या लगेगा, दहेज मांगते हैं, चोट गिर के लगी है, जिन्होंने मारी है। इस तरह के झूठ बोल के आप रिश्ते को चला पाएंगे? ठीक है, यहाँ से हट भी गए तो दूसरे रिश्ते में तुम्हारी तो आदत बन चुकी है झूठ बोलने की, वो भी टूट जाएगा। आप बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। इस औरत पर किसी प्रकार का लांछन लगाना भगवान को स्वीकार नहीं है। मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ। घर में यदा कदा पूरे परिवार की मीटिंग भी होनी चाहिए, जिसमें नया जो आने वाला सज्जन है, सदस्य है, वो भी होना चाहिए। उसमें आपस की समस्या, भाई घर में कोई कमी तो नहीं है, बहू कुछ कह रही हो, उसे कोई दिक्कत आ रही हो तो सामने रखी जाए, इस तरह की समस्या। घर का भावी प्लान के साथ बहू के पीहर वालों के गुणों का भी जिक्र होना चाहिए। और ना इतना ही कह दो भाई खाने की सब बढ़ाई कर रहे, सब कह रहे भी लड़की का पिता तो बहुत ही सज्जन है, बेचारा हाथ ही जोड़ रहा था। पर आप तो ये कहते हैं ना गुड़ ना हो तो गुड़ की बात ही कह दें, पर आप गुड़ की बात भी नहीं कह सकते, तो फिर रिश्ते कैसे चलेंगे? इससे हर घर की इज्जत भी बढ़ेगी और घर में शांति भी बनी रहेगी। जब किसी के माता पिता को आप अच्छा कहेंगे तो क्या बहू को बुरा लगेगा? आने वाले सदस्य को तो अच्छा ही लगेगा। पर आप तो इतना भी गुड़ जैसी बात भी नहीं कहना चाहते, तब कैसे रिश्ते चले? अति विशेष बात, अब मैंने विशेष निचोड़ दिया, उसे सुने। 10,000 बच्चों में एक ऐसा भी होता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। 10,000 बच्चों का जब मैंने परीक्षण किया तो एक ऐसा भी होता है, उसे माता पिता, गुरु, शिक्षा, पुलिस और जज भी नहीं समझा सकते। इतने अड़ीमोड़ होते हैं, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। अपने कर्म के मारे हुए हैं वो, उनके कर्म में सुखी नहीं है, इसलिए वो पीयर में भी माँ बाप को तंगी करते थे
और ब्याह हो गया तो उन्हें भी तंगी करेंगे। शांति भंग जरूर करेंगे वो। कुछ भी कर लें आप, पूरा जोर लगा लें, सारा घर उसके नाम कर दें, पर उन्हें तो शांति भंग करनी है, क्योंकि वो कर्म के मारे हैं। इसे समझना होगा। मेरा इस प्रकार के बच्चों के लिए सुझाव है, दोनों परिवार थोड़ा बहुत हानि लाभ लेकर सुलझा लें, मुकदमा न बनाएं, आप सुख शांति से रहें, यह मेरी मनोकामना है। यूँ तो बहुत बातें हैं बताने की, सारी यहाँ नहीं बताई जा सकती। आप खुद समझदार हैं, आपने ब्याह करे नहीं तो देखे हैं। इन सब बातों से आप अपने को दूर रखें और अच्छी बातों को अपनाएं। बच्चे पे धन से अच्छा आदमी नहीं होता, आदमी बुद्धि से अच्छा होता है, स्वभाव से अच्छा होता है, वातावरण से अच्छा होता है, सहानुभूति रखने वाला अच्छा होता है। इस पर ज़्यादा ध्यान दें, दान दक्षिणा जो मिलती है उस पर नहीं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब है, लाइक के साथ साथ कमेंट भी दें। धन्यवाद, नमस्ते।